शेयर मार्केट में लगातार हाहाकार की स्थिति बनी हुई है और आप देखेंगे तो निफ्टी में इतिहास की दूसरी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। 5 महीने में 16% गिरा है निफ्टी। और शेयर मार्केट की स्थिति ये है कि छोटे निवेशकों से लेकर के बड़े निवेशकों तक के पैसे डूब रहे हैं। जो गरीब तबके के मध्यम वर्ग के लोग हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं इस आशा से कि उनके पैसे बढ़ेंगे, लेकिन वो आशा डूबता हुआ यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर के ना तो सरकार अब तक कोई अपना बयान स्पष्ट कर रही है, ना ही प्रधानमंत्री इस पर कोई बयान दे रहे हैं, और ना ही सरकार की कोई नीति इस ओर बन रही है जिससे इस बाजार के गिरावट को रोक सका जा सके। यही प्रधानमंत्री इलेक्शन के समय 2024 के 4 जून पहले, रिजल्ट आने से पहले ये कहा करते थे कि आप 4 जून का समय और उसके बाद का समय इन्वेस्टरों के लिए एकदम बहुत ज़बरदस्त समय रहेगा और इसमें आप भर भर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रलोभन छोटे और मध्यम इन्वेस्टरों को जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दिखाया करते थे और ऐसे उत्साह के साथ बातें किया करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री, शेयर बाजार के शेयर गिर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर के वनों में जाकर के वहां पर शेरों को देखते हुए फोटो खिंचा रहे हैं, बिंदास होकर के। किसी भी प्रकार से उनकी मन में चिंता और झलक नहीं दिख रही है। और जो ये कहते हैं कि शेयर मार्केट की गिरावट पर सरकार का क्या हाथ है, प्रधानमंत्री का क्या हाथ है, तो ये बिल्कुल सरकार की नीतियों के कारण शेयर मार्केट गिरता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार टैरिफ लगाने की बात कही, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने उनका खंडन नहीं किया और भारत ने कोई स्पष्ट रुख अमेरिका के खिलाफ नहीं दिखाया। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश के घोटालों पर सरकार पर्दा डालती है और किस प्रकार से भ्रष्टाचारों की जांच नहीं कराती है। इस वजह से भी शेयर मार्केट क्रैश हुआ है और लाखों करोड़ों लोगों के जो है पैसे वहां पर डूब गए हैं। हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और ये वही माधवीपुरी बुच हैं जो सेबी प्रमुख रहते। इन्होंने कई ऐसे घोटाले के इनके ऊपर आरोप लगे। और जैसे कि आपको पता होगा, सेबी ये एक ऐसी संस्था है जो नियामक के रूप में काम करती है, पूरे शेयर मार्केट पर अपना जो है पकड़ बना करके रखती है, दिशा निर्देश जारी करती है शेयर मार्केट के लिए। और आज अगर शेयर मार्केट डूब रहा है तो उसकी भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं माधवीपुरी बुच हैं, जो सेबी प्रमुख थी कुछ समय पहले, जिनके ऊपर आरोप लगा था अडानी के ही एक भतीजे के साथ कंपनी में शेयर खरीदने के और वहां पर शेयर में घोटाला करने के। और इसी प्रकार का घोटाला अडानी समूह के ऊपर भी लगा है, लेकिन इसकी जांच नहीं करा रहे हैं हमारे अपने देश की सरकार। और आपने ये भी देखा कि अमेरिका की एक अदालत ने अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट भी जारी करके रखा है। और इसको लेकर के जब प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सवाल किया तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया और कोई जवाब न देते हुए वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए थे। तो इस प्रकार से जब आप किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कराते हैं, अडानी जैसे समूह के ऊपर आप जांच के आदेश नहीं देते हैं और सेबी प्रमुख के ऊपर जो घोटाले के आरोप लगे हैं उसकी जांच नहीं कराते हैं, तो शेयर मार्केट का क्रैश होना लाजमी है। और इसी वजह से शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, जिसको लेकर के सरकार की नीतियां जिम्मेदार है और छोटे छोटे जो निवेशक हैं उनके पैसे लगातार डूब रहे हैं। तो कब तक शेयर मार्केट में ये गिरावट जारी रहेगी, इसको आप देखिए, परखिए और सरकार से सवाल कीजिए। धन्यवाद।